नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अक्सर अस्पतालों में हमने देखा है कि जो गरीब मरीज होते हैं उन्हें इलाज नहीं मिलने के कारण और या फिर समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। कई बार इसको लेकर विवाद भी होता है। कई बार हमने डॉक्टरों को, अस्पतालों में जो स्टाफ है उन्हें भी देखा है, ऐसे वीडियोस भी सामने आए जहां पर ऐसे मरीजों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। लेकिन अब हरियाणा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जितने भी निजी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल है, सभी अस्पतालों में अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाले जाएंगे और सीसीटीवी फुटेज के जरिए निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी के जरिए तमाम आईसीयू और एचडीयू में सीसीटीवी लगाए जाएंगे और उसके जरिए मरीजों की निगरानी रखी जाएगी कि उन्हें प्रॉपर सेवाएं मिल रही हैं कि नहीं, उनका इलाज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। और ये इसीलिए भी जरूरी है, जो जन आरोग्य योजना है और आयुष्मान योजना है उसके तहत ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जो भी नागरिक है, जो भी लोग हैं जिनके पास ये कार्ड है, ये कार्ड धारक है, उनके साथ कई बार ये कहा जाता है कि अस्पतालों में दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर उन्हें वो सेवाएं नहीं मिलती है। और इसी को पारदर्शी और ज्यादा बनाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि सीसीटीवी और एचडीयू में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, आईसीयू में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिसको लेकर अब आईएमए ने एक तरीके से विरोध भी किया है। आईएमए ने यह कहा है कि ये कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स है उनकी निजता का हनन है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि ये निजता का हनन नहीं है, यहाँ पर मरीजों की केवल निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही जो ऑडिट है उसका खास ख्याल रखा जाएगा और इसके साथ ही जो भी कार्ड धारक है आयुष्मान योजना के, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है और उचित लोग को उचित इलाज मिल रहा है, उनकी डाटा एंट्री सही तरीके से हो रही है या फिर नहीं, यही मुख्य उद्देश्य, इसके अलावा और कोई भी मुख्य उद्देश्य नहीं है। और इसके साथ ही आईएमए के विरोध के बाद सरकार का यह भी कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरास है वो आईसीयू की जो कॉरिडोर्स है, लॉबीज है, वहां पर लगाई जाएंगी। जहां पर इलाज चल रहा है उस एरिया में सीसीटीवी नहीं लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही सभी अस्पतालों को यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जो फुटेज है वो सीधा स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा। अब इस पर लगातार मंथन भी जारी है और वहीं आदेश में आपको बता दें कि इस कदम का उद्देश्य बीमा योजना के दुरुपयोग को भी रोकना है और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है। निर्देशों के अनुसार वेंटिलेटर पर मरीज हो या ना हो, लेकिन एचडीयू और आईसीयू में भर्ती आयुष्मान लाभार्थियों को लाइव कैमरा निगरानी में रखा जाएगा। कैमरों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे मरीज की उपस्थिति और उपचार की पुष्टि हो सके, साथ ही उनकी गरिमा और निजता भी बनी रहे। वहीं अस्पतालों को तत्काल राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को लाइव सीसीटीवी लिंक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस फीड का उपयोग केवल सत्यापन, निगरानी, ऑडिट और क्लेम प्रोसेसिंग के लिए ही किया जाएगा। हरियाणा में लगभग 1.8 करोड़ लोग इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस फैसले पर आपत्ति तो लगातार जता ही रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार का यह कहना है कि इससे किसी भी तरीके की कोई भी निजता का हनन नहीं होगा। आईएमए के हरियाणा चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय महाजन ने भी यह कहा है कि आईसीयू जैसे संवेदनशील क्षेत्र की लाइव वीडियो निगरानी से मरीजों की गोपनीयता सार्वजनिक हो सकती है। लेकिन हरियाणा सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके से जो निजता का हनन नहीं होगा। कैमरास ऐसी जगहों पर रखी जाएंगी जिससे केवल यही साफ होगा कि मरीजों को उचित निगरानी में रखा जा रहा है कि नहीं, सही इलाज मिल रहा है कि नहीं, और इसके साथ ही फायदा इसका उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं जो इसके लाभार्थी है। अब हरियाणा में करीब 1.8 करोड़ लाभार्थी है इस योजना के तहत, लेकिन कई बार ये शिकायतें मिलती है कि हमें सरकारी अस्पतालों में या फिर निजी अस्पतालों में वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार स्टाफ और अस्पताल में डॉक्टर्स भी नदारत मिलते हैं, कई बार इलाज में लापरवाही भी बरती जाती है। लेकिन अब इसके जरिए हरियाणा सरकार का ये मानना है कि उचित निगरानी रहेगी, खास ऑडिट सरकार के तरफ से जो ऑडिट बनाया जा रहा है सरकार के पास ये ऑडिट भी रहेगा और हर एक चीज की जानकारी होगी, जिससे जो योजना जिसके लिए बना है उसका लाभ उस तक सही तरीके से पहुंच सके, योजना को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, कब से इसे लागू किया जाएगा या फिर इसमें कोई बदलाव होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का इस फैसले को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।